नहीं नहीं, इसी 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 एनालिसिस को आगे ले जाते हुए, जैसे आम भाषा में कहते हैं जहरीले सांप को डर लग जाए तो वो काट देता है। अब पाकिस्तान एक जहरीला सांप है, डरा हुआ सांप है, क्या ये काटने की कोशिश करेगा दोबारा? यानी कि कल जो इन्होंने 500 ड्रोन्स टेस्टिंग के लिए करवाए, क्या आज रात को भी कुछ कर सकते हैं, परसों कुछ कर सकते हैं, अपने वेपन सिस्टम चेंज कर सकते हैं? क्योंकि ये बौखला चुके, रैशनली नहीं सोच रहे, ये सुलझे हुए लोग नहीं हैं, इन पे प्रेशर है, इन पे बहुत प्रेशर है, अपने देश में इन पे पॉलिटिकल प्रेशर है। तो इसमें या को कुछ गलती कर सकते हैं क्या ये? तो इनके माइंड को रीड करते हुए, क्योंकि आप कारगिल वॉर हीरो है, आपने फेस टू फेस कॉम्बैट किया है उनके साथ, आपके सामने फेस टू फेस कॉम्बैट हुई, आप जानते हैं इनके माइंडसेट को, आप जानते हैं कि साहब वो क्या करेंगे। आपको क्या लगता है? देखिए अर्नव, ये जो आसिम मुनीर हैं वो एक जिहादी हैं, कट्टरता है। दो वहाँ बहुत बड़े पैदा हुए हैं, एक आसिम मुनीर थे, इसके पहले जौल हक थे। जौल हक ने स्ट्रैटेजी ऑफ 1000 कट दिया था, वो कहते थे हम एक के बाद एक करेंगे, और उन्होंने किया। तकरीबन 3 दशक तक ये काम करवाया। मगर आसिम मुनीर के समय, देखिए आज के दिन में जो जियो स्ट्रैटेजिक सिचुएशन है, इनके आका चाइना भले ही आपको ना दिखाई दे, अदृश्य हो, टर्की जो खलीफा बनना चाहता है पूरे, देखिए उसने सीरिया में भी अभी बहुत बड़ा चीज किया है, और वो शायद इनके पीछे खड़ा है ये कहने के लिए कि बढ़ो तुम, हम देखेंगे। इनको ये नहीं पता कि जो दर्जे हरारत हम बढ़ा रहे हैं और जो उन्होंने कत्ले गारत की है, क्योंकि जिहादी उसी लाइन पे हुआ है जो 22 अप्रैल को हुआ, 26 निहत्ते लोगों को। और उनके कौन सी मजहब है, कलमा पढ़िएगा कि नहीं, आपने किया, और उसका रिट्रीब्यूशन 25 मिनट में आप पूरे के पूरे उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म कर देते हैं साहब। आप ये बताइए, जो आप डेमोस्ट्रेट करते हैं, उनकी तो जमीन के नीचे की धरती तो खिसक चुकी है, मगर वो जो एक हारा हुआ मुजरिम जो कि जिहादी है, वो तो आप आज वो तो जिहाद की सीमा ही लांघ गए। वो कहते हैं मदरसे में बच्चे वाले जो बच्चे पढ़ते हैं और कलमा पढ़ते हैं, वो हमारे सेकंड लाइन डिफेंस हो गए। तो देखिए साहब, ये जो जिहादी सोच तो मरा नहीं है, जिहादी सोच मरा नहीं है, आसिम मुनीर मरा नहीं है। सबसे बड़ा जिहादी ये है, यदि हमने इसको टारगेट नहीं किया तो ये जिहादी चाहे वो मर जाएगा, चाहे आप उसको तर्ज करके मार दें, ये फिर से खड़ा करेगा यदि आपने इसको छोड़ दिया। मगर के साहब, ये 1947 के बाद पहली बार इतना चैलेंज हो चुकी है पाकिस्तान की आर्मी। पाकिस्तान की आर्मी 1947 के बाद शायद 1971 में भी इतनी चैलेंज नहीं हुई थी जो इस बार हो चुकी है, क्योंकि खुलेआम उनको पाकिस्तान असेंबली में उनकी धज्जियां उड़ रही हैं। तो ये मतलब माइंड से सोच की, ये कहते हैं ज्यादा अटैक करोगे तो हम न्यूक्लियर बम चला देंगे। अच्छा, ये हमेशा कहते हैं ज्यादा अगर हमारे एग्जिस्टेंस को चैलेंज करोगे, यानी कि हमारे हमारे अस्तित्व पर चैलेंज हो जाएगा, हमारे अस्तित्व पर चैलेंज हो जाएगा तो हम न्यूक्लियर बम चला देंगे। इस पर आपकी क्या राय है जनरल जी? क्या ये कर सकते हैं के साहब? देखिए, जो शायद अब मेरे से सवाल है, देखिए ये जो न्यूक्लियर बोगी है, वी शुड नॉट गेट इन टू द ट्रैप ऑफ इट। ये इनकी सबसे बड़ी ट्रैप है, और इस ट्रैप के तहत उन्होंने 99 से लेकर आज तक जो किया है ये करते रहे हैं। इस ट्रैप में हम कारगिल में भी फंसे थे। कारगिल में हम लोगों ने, कुछ लोगों ने हिम्मत करके उस पार जा करके कुछ चीजें हुई हैं जो शायद देश अभी पता चलेगा कि हमको उस तरह करना चाहिए और डिक्लेयर करना चाहिए। इन जिहादियों के सीने में चढ़कर उन जगहों को लिया गया है, वो आने वाले समय में, क्योंकि आपके साथ बहुत लोग जो इसके हैं, क्योंकि हमें इन्हें तिल तिल करके मारना पड़ेगा। देखिए, यदि आप ये कहिए कि हम शायद पीओके छोड़ देंगे, इम्पॉसिबल है, ये हम नहीं कर सकते, हम पंजाब पे कुछ नहीं कर, पंजाब में तो आपने मार दिया साहब, आपने लाहौर के ऊपर में एयर डिफेंस सिस्टम को ही सप्रेस कर दिया। तो आप बताइए कि अभी क्या है? आप यही चीज हमने गलती की थी 65 में। मेरी बटालियन 46 है, अर्नव सारागढ़ी बटालियन, जहां पे मैं कमीशन लिया था,
वो इच्छोगल केनाल में बैटल ऑफ बर्की के ऊपर में 12 किलोमीटर लाहौर पे खड़ी थी और ये कह रही थी कि हम जाएंगे। जनरल हरबख्श आर्मी कमांडर होते थे। फोर्सेक छम जोनिया की लड़ाई में उनके पूरे के पूरे टैंक को ध्वस्त कर दी थी, मगर हमने कहा कि नहीं भाई, हम वापस आ जाए। मगर मुझे पूरी उम्मीद है, मेरी एनालिसिस और आपकी एनालिसिस सही है, ये लीडरशिप फिर नहीं आएगा, ये अपॉर्चुनिटी कभी नहीं आएगी, ये समय कभी नहीं आएगा। तो ये एक बात हुई strategic time न्यूक्लियर है। वाला सवाल। ऐश्वर्या, दूसरा सवाल आप इनको करें, समर जी से बात करें, ये ड्रोन के एक्सपर्ट है। जनरल साहब कुछ बोलना चाह रहे थे। जैन बख्शी साहब कुछ कहना चाहिए। जैन बख्शी साहब जी। जनरल साहब बोलिए। देखिए अर्नब, मैं बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान की ये गीदड़ भभकी है। 3 महीने में याद दिला दूं, कारगिल का युद्ध चला था। गिन के बता दें कितने एटम बॉम्ब गिरते देखे आपने सीमा के इस तरफ। ठीक है, अगर आपको अपडेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए तो रशिया यूक्रेन का युद्ध 3.5 साल चल रहा है, अभी भी चालू है एंड काउंटिंग। 5680 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं रूस के पास। एक भी चला है कीव के बरखिलाफ। हाँ, धमकियां दी गई हैं, बट प्रेसिडेंट पुतिन बहुत रैशनल एक्टर है और सारी दुनिया में जहां डेटरेंस होती है, जहां यू कैन हैव म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन MAD, इस साइड में तो वो भी नहीं। डिस्ट्रक्शन केवल पाकिस्तान की होगी। 1/5 है हमारा साइज, 1/5 पूरा भी अपना आर्सेनल फायर कर दे, 3/4 भारतवर्ष में कख नहीं होगा। इसके आर्सेनल का यील्ड सब किलोटन के ज्यादातर बॉम्ब है 1.5 पौए 2 पौए के। हमारे बॉम्ब 10 किलोटन से लेके 40-50 किलोटन तक है। एक धमाका, एक अग्नि 5 मिसाइल MIR वीड, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, एक इनकी 5 इनके शहर खत्म कर सकता है। 5 बड़े शहर, 5 से ज्यादा शहर है नहीं अर्नब। मैं कहना चाहता हूं कि गीदड़ भभकी से मत डरे। मैं कहना चाहता हूं कि अब आर या पार का भी टाइम आ गया है जी। ठीक है, अगर हम वाकई पाकिस्तान को खत्म करना चाहते थे, ठीक कह रहे थे मेरे कोलीग कि इससे अच्छा मौका नहीं, इससे अच्छी लीडरशिप नहीं, इससे अच्छे आर्म्ड फोर्सेस नहीं। अब जो शुरू किया है वो खत्म करें। केवल टेररिस्ट मारने से काम नहीं चलेगा। इफ यू कॉल इट ऑफ एट दिस स्टेज, वो तो फिर साहब फिर 3-4 साल बाद सर उठा लेगा ये सांप, क्योंकि सर कुचलना जरूरी है। सर कहां है टेररिस्टों का? पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की ISI। जब तक आप उस पर वार ना करें, जब तक आप उसको धराशायी ना करें, जब तक आप उसका नुकसान ना करें, कॉस्ट और कीमत ना बढ़ाएं, पाकिस्तान की नो कॉस्ट लो कॉस्ट प्रॉक्सी वॉर चलती रहेगी। और एक दे गलती डोंट की है। केयर कितने हजारों टेररिस्ट मर जाएं। बिल्कुल। वो तो नाली के कीड़े हैं इनके। नहीं, और एक वो तो स्लम से निकालते हैं, लाहौर की और कराची की, उन परिवारों से जहां 12 और 15 बच्चे हैं जी, और वो उनको 2 रोज की रोटी नहीं खिला सकते। रक्षा मंत्री ने आज पार्लियामेंट में बोला हैं और ये मरने वाले सुसाइड रक्षा मंत्री ने आज पार्लियामेंट में बोला, मेजर तू, कि हमारी सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। जनरल साहब जो आप बोल रहे हैं ना, वो उनके आर्मी चीफ ने आज पार्लियामेंट में बोला। और बात में